नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का राजस्थान री बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने राजस्थान के त्योहारों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण माह के त्योहारों को अच्छे से याद कर लिया था। अब इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम शुरू करने वाले हैं आज भाद्रपद मास यानी भादवे के त्योहारों के बारे में। अगर आपने अभी तक वो पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें आना, और आपको अच्छे से क्लियर होगा। 5 महीनों के त्यौहार हम अभी तक याद कर चुके हैं और आगे आने वाले त्योहारों को भी हम इसी तरीके से याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में भाद्रपद मास यानी भादवे के त्योहारों के बारे में, जिसमें अपने पास सबसे पहला त्यौहार है बड़ी तीज, जिसको हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं कजली तीज भी। कब मनाया जाता है? तो तीज नाम दे रखा है, तो ये तो तिथि वाली लोड तो अपने को लेना ही नहीं है कि कौन सी तिथि को आता है ये। तो ये तृतीया को मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बड़ी तीज या सातुड़ी तीज कह सकते हो आप, इसको कजली तीज भी कहते हैं। हमें याद कैसे रखना है? हमें बस ऐसा अज्यूम करना है कि सबसे बड़ी भाभी है, उसका नाम क्या है? सातुड़ी। सातुड़ी भाभी है और वो क्या करती है? आंखों में काजल बहुत लगाती है। क्या लगाती है? काजल बहुत लगाती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि आपकी एक बड़ी भाभी है जिसका नाम है सातुड़ी और वो काजल बहुत लगाती है। तो इसी से आपको याद रह जाएगा। देखो, बड़ी भाभी सातुड़ी, जिसका नाम क्या है? सातुड़ी, और क्या लगाती है? काजल बहुत लगाती है। भा और भी, देखो इसमें से अपना जाएगा, भा से आ जाएगा भाद्रपद। भाद्रपद महीने में, और त्यौहार कब मनाया जाता है ये? भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को। तो काजल क्या कैसा होता है? काला होता है। काले को अपने क्या कह सकते हैं? कृष्ण भी कह सकते हैं ना। तो काला काजल है, काजल बहुत लगाती है। कौन लगाती है? सातुड़ी भाभी। तो सातुड़ी तीज इसको कहते हैं। तो भाष्य तो आपको याद रह जाएगा भाद्रपद महीने में, और सातुड़ी भाभी यानी कि सातुड़ी तीज या बड़ी तीज, और इसका नाम क्या है? सातुड़ी, और क्या लगाती है? काजल। तो काजल कैसा होता है? काला। काले को अपने कहते हैं कृष्ण। तो कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है ये, और तीज इसमें दे रखा है तो ये आपने याद ही नहीं करना, तृतीया के दिन मनाया जाता है। तो देखो, भाद्रपद मास में। और वैसे याद रख लो आप, बड़ी तीज, इसको कहते हैं हम सातुड़ी तीज भी, और इसको कजली तीज भी कहते हैं। काजल बहुत लगाती है वो, और काजल कैसा होता है? काला। काले को हम कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको कि भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसको हम बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज भी कहते हैं। तो आपकी ये छोटी सी बात आपको याद रखनी कि आपकी बड़ी भाभी है, उसका नाम है सातुड़ी, और वो क्या करती है? काजल बहुत लगाती है। तो मेरे ख्याल से इस बात से आपको ये सातुड़ी तीज, कजली तीज या बड़ी तीज का त्यौहार आपको याद रह जाएगा। अब क्या खास बात है इसकी? तो ये कजली तीज है, अपने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ की प्रसिद्ध है। तो कजली तीज है वो है बूंदी की प्रसिद्ध। तो बस इतना सा फैक्ट आपको याद रखना है, और आपका ये त्यौहार का क्वेश्चन जब भी कभी पूछा जाएगा बड़ी तीज, तो गलत नहीं होगा। अब देखते हैं भाद्रपद महीने का अगला त्यौहार अपने पास कौन सा है। अगला त्यौहार अपने पास हल षष्ठी। कब मनाया जाता है? भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? हल षष्ठी। अब देखो, हल का नाम आ गया, तो हल का काम कहाँ पे होता है? अपने खेत में। और खेत में जब हल चलाते हैं तो हल चलाने से पहले किसान क्या डालता है? खाद। खाद किसान कौन सी डालता है? कर्ब को खाद। खाद का नाम याद रखना है बस आपको। ये फोटो देख लो, ये खाद आती है कर्ब को नाम की, जो किसान अपने खेत में डालता है। तो बस कौन सी खाद डालता है? कर्ब को। तो इससे आपको याद रह जाएगा, कर्ब को खाद किसान खेत में डालता है हल चलाने से पहले। तो देखो, कर्ब को में कैसे याद रखेंगे? अब अपने कर्ब को नाम से कैसे निकालेंगे? देखो, कैसे हो गया? कर से हो गया कृष्ण पक्ष, और भय से हो गया भाद्रपद। तो बस भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है कौन सा? हल षष्ठी का त्यौहार। षष्ठी इसमें दे रखी है तो अपने को याद ही नहीं करनी। तिथि तो इसमें दे रखी है ना षष्ठी, तो षष्ठी तो अपने को याद ही नहीं करनी। अपने को बस इतना याद करना है कि कौन से माह में और कौन से पक्ष में मनाया जाता है। कर्ब को खाद को आपको याद रखना है, बस कर्ब को नाम से आपको याद रहेगा कि कृष्ण पक्ष में भाद्रपद मास में मनाया जाता है हल षष्ठी का त्यौहार। इसके बाद अगला त्यौहार आता है अपने पास उब छठ। उब छठ कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ही मनाया जाता है उब छठ। अब देखो, उब छठ में क्या होता है? ये उब छठ का व्रत करती है कुंवारी कन्या। कुंवारी कन्या क्या होती है? इसमें पूरे दिन खड़ी रहती है। खड़ी रहने को अपने क्या कहते हैं? उबी रहना कहते हैं ना, उबा रहे, खड़ा रहे। तो उबे का मतलब क्या होता है? खड़ा रहना। खड़े रहकर व्रत करती है। क्यों करती है? इतनी कष्ट क्यों झेलती है वो? ताकि उनको बरतार क्या नहीं मिले, काला ना मिले। तो बस आपको ये याद रखना है कि लड़कियां व्रत करती है उब छठ का, ताकि उनको बरतार काला नहीं मिले। काले को क्या कहते हैं? अपने कृष्ण कहते हैं ना। और बरतार से आपको बरतार में आपको याद रखना, वैसे याद रख जाएगा भाद्रपद। तो बरतार काला नहीं मिले, इसके लिए लड़कियां व्रत करती है खड़ी रह के उब छठ का। तो बस बरतार में आपको भैंस याद रखना है भाद्रपद, और काले को कहते हैं अपने कृष्ण। तो कृष्ण पक्ष में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है उब छठ। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी तो वैसे तो आप सभी को याद होगा, भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके रूप में? भगवान
और कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो भगवान में भय से आपको याद रह जाएगा भाद्रपद, और कृष्ण से आपको यही याद रह जाएगा कृष्ण पक्ष में, और अष्टमी इसमें दे रखा है। तो बस कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। तो बड़ी सिंपल सी बात है ये, भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इतना तो आपको याद रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी है। फिर आपको याद क्या करना है, भय से भाद्रपद और कृष्ण से कृष्ण पक्ष, बस सिंपल सी बात है। फिर अगला त्यौहार आता है अपने पास गोगा नवमी। गोगा नवमी मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। तो देखो कैसे याद रखना है अपने को, गोगा जी क्या है अपने, नाग रक्षक देवता। गोगा जी क्या है, नाग रक्षक देवता। और जब अपने को नाग दिख जाए, कहीं पे सर्प दिख जाए, सांप दिख जाए, नाग दिख जाए, तो अपने क्या हो जाते हैं वहाँ से, 9 2 11 भाग जाते हैं वहाँ से। यानी नाग दिखते ही हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो भागने से आपको याद रखना है भाद्रपद। और नाग कैसा होता है, काला होता है। काला नाग अपने को दिख जाए तो अपने क्या करते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो काले से आपको याद रखना है कृष्ण पक्ष। काला नाग दिख जाए तो अपने क्या हो जाएंगे, 9 2 11 हो जाएंगे। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी कि गोगा नवमी यानी नवमी, गोगा नवमी, गोगा जी क्या है, सर्प रक्षक देवता। और जब आपको सर्प दिख जाए या नाग दिख जाए, काला नाग दिख जाए, तो आप क्या हो जाओगे वहाँ से, 9 2 11 हो जाओगे, यानी भाग जाओगे। तो बाघ में आपको याद रख लेना, बाघ से भाद्रपद, और काला नाग दिखा है तो काले से अपने को कृष्ण पक्ष। बस छोटी छोटी ये बातें अपने स्टाइल में जोड़ के आपको याद रखनी है, इससे आपका माइंड में ये बात बनी रहेगी और जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो गलत नहीं होगा। अगला त्यौहार अपने पास आता है बाबारी बीज। बाबारी बीज, या इसको हम कहते हैं भादवरी दूज। भादवरी दूज भी कहते हैं इसको, बाबेरी बीज कहते हैं। तो कैसे याद रखते हैं, जब देखो अपने घर में बापू, बापू को क्या कहते हैं, बाबा। और बाबा की क्या करते हैं लोग, सब लोग घर में मानते हैं। सब लोग क्या करते हैं, मानते हैं। सबको मैं ऐसे लिख दूं क्या, जब अपनी चैटिंग करते हैं सब, एस बी ऐसे लिख सकता हूँ ना, एस बी। बाबे की क्या कब क्या करते हैं, सब लोग मानते हैं। तो एस से आपको रह जाएगा याद शुक्ल पक्ष, और बी से याद रह जाएगा भाद्रपद। तो बस इतनी सी बात है। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की बीज, यानी बीज का मतलब भी दूज होता है, तो द्वितीया को ये मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाबेरी बीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो बाबे की क्या मानते हैं घर में सब, अपने किसकी मानते हैं, बापू की, यानी बाबा की सब मानते हैं। तो एस बी, बस ये एस बी वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाबा की सब मानते हैं। एस से हो जाएगा शुक्ल पक्ष और बी से हो जाएगा भाद्रपद। तो ये हो गया बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन मनाया जाता है। इसके बाद अगला त्यौहार आता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, देखो कोई भी शुभ काम हो उसकी शुरुआत करते हैं तो हम अपने गणेश जी को याद करके कहते हैं। गणेश जी को याद करके कोई भी शुभ काम है वो हम करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं। तो बस शुभ नाम से याद रह जाएगा आपको। सु से तो हो जाएगा अपना शुक्ल पक्ष और भय से हो जाएगा भाद्रपद। कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले गणेश जी को याद करते हैं। तो गणेश चतुर्थी मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन, बस इतना सा बात। इसके बाद है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इन त्योहारों की बड़ी खास बात यह है कि इनमें अपने को तिथि याद नहीं करनी। जैसे गणेश चतुर्थी थी, बाबेरी बीज थी, और ये ऋषि पंचमी आ गई। तो इनमें अपने को बस ये याद करना है कि ये कौन से महीना और कौन सा पक्ष है। देखो ऋषि महात्मा जब आपको दिख जाए तो क्या करते हो, सब लोग उनकी क्या करते हो, धोख लगाते हो। जब भी कोई ऋषि आ जाए, कोई संत महात्मा आ जाए, क्या करते हैं, सब लोग उनकी धोख लगाते हैं। तो बस एस बी इसी से याद रह जाएगा अपने शुक्ल पक्ष, और बी से भाद्रपद। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है ऋषि पंचमी का त्यौहार। बस ये इतनी से याद रह जाएगा। अगला त्यौहार अपने पास राधा अष्टमी। तो देखो राधा, राधा जी का जब नाम आता है तो उनके साथ हम बोलते हैं कृष्ण का नाम, यानी भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी राधा जी। तो बस राधा, भगवान कृष्ण क्या थे, उनका रंग क्या कैसा था, काला। और राधा जी का रंग कैसा था, गोरा। एक गाना भी होगा ना, राधा तो गोरी मैं क्यों काला, ऐसा सुना होगा आपने। तो देखो जो गोरे होते हैं उनकी शक्ल कैसी होती है, सुंदर शक्ल होती है गोरे लोगों की। तो शक्ल से तो अपने को याद रह जाएगा शुक्ल पक्ष। और भगवान कृष्ण की क्या है ये प्रेमिका, तो भगवान कृष्ण से रिलेट करके भगवान कृष्ण की क्या है, राधा जी प्रेमिका। तो भगवान में भय से आपको याद रह जाएगा भाद्रपद। तो भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है राधा अष्टमी का त्यौहार। तो ये बातें आप रिलेट कर पाओगे कि भगवान कृष्ण की प्रेमिका क्या कौन है, राधा जी। भगवान कृष्ण का रंग तो था काला और इनका रंग था गोरा। गोरे रंग के जो लोग होते हैं उनकी शक्ल कैसी होती है, सुंदर। तो शक्ल से आपको याद रखना है शुक्ल पक्ष। शकल शुक्ल एक जैसा ही नाम है। तो शक्ल कैसी होती है, सुंदर किनकी, गोरे लोगों की। राधा जी कैसी थी, गोरी। तो उनकी शक्ल कैसी है, सुंदर। और ये क्या है, भगवान कृष्ण की प्रेमिका। तो भगवान कृष्ण की प्रेमिका राधा, ऐसी लाइन बनवा लो आप, राधा जी की शक्ल सुंदर है और ये भगवान कृष्ण की प्रेमिका है।
तो देखो भगवान में भय से आपको याद रह जाएगा भाद्रपद और सकल से शुक्ल पक्ष, तो अच्छे से आपको ये याद रहेगा। फिर अगली बात करते हैं तेजा दशमी। तेजा में देखो नाम आ रहा है ना तेज, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, दशमी तो आपको याद ही नहीं करनी दे रखी है इसमें, आपको याद करना है भाद्रपद और शुक्ल पक्ष। तो इसमें जब देखो हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो वो कैसे चलती है, तेज अगर कोई गाड़ी चलाता है तो हम क्या कहते हैं, बस भाई बस बस बस, रोक दे। तो बस इसी से याद रह जाएगा वो बस, BS बस। बस में बी से भाद्रपद और एस से शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन तेजा दशमी का त्यौहार मनाया जाता है। और क्या खास बातें इसकी, अपने वर्तमान में नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, उसमें आता है परबतसर, पहले नागौर में आता था, अब डीडवाना कुचामन में आता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है तेजा दशमी के दिन। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती, यानी जांगीर समाज के लोग हैं वो तेजा दशमी के दिन विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाते हैं। और खेजड़ली जोधपुर में विश्व प्रसिद्ध वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, खेजड़ली गांव जोधपुर में। और इसी दिन अमृता देवी पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। तो ये था त्यौहार तेजा दशमी। कैसे याद रखना है कि कोई भी वाहन तेज चलता है तो हम कहते हैं बस बस बस, धीरे चला भाई धीरे। तो बस BS बस से आपको याद रखना है भाद्रपद और शुक्ल पक्ष में इसको मनाया जाता है दशमी के दिन। अगला त्यौहार है जल झुलनी या देव झुलनी एकादशी। कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। देखो देवताओं को झुलाया जा रहा है तो अच्छा ही काम हो रहा है, नहीं शुभ काम हो रहा है, शुभ काम हो रहा है देवताओं को झुलाने का। तो बस शुभ से आपको याद रह जाएगा, शुभ से हो जाएगा शुक्ल पक्ष और वै से हो जाएगा भाद्रपद। जब अपने देवताओं को झुलाते हैं तो ये घड़ी कैसी है, ये कैसा समय है, शुभ समय चल रहा है, यानी शुभ समय में शुभ घड़ी में देवताओं को झुला रहे हैं। तो शुभ है, इसी शब्द से आपको याद रह जाएगा शुक्ल पक्ष में भाद्रपद को मनाया जाता है जल झुलनी या देव झुलनी एकादशी। इसके बाद अगला त्यौहार है श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष जिसको हम कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये त्यौहार चलता है। देखो जब भी अपने श्राद्ध चलते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मणों को हम पंडित कहते हैं, ब्राह्मणों को पंडित कह सकते हैं ना, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो ब्राह्मण को अगर मैं B लिखूं और पंडित को लिखूं P, तो ब्राह्मण और पंडित आते हैं, ब्राह्मण और पंडित हासी, और क्या करेंगे वो आम खासी, और क्या करेंगे सांझ को जाएंगे यानी संध्या जासी। बस ये इतनी सी लाइन आपको याद रखनी, ऊपर वाली आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो अब कैसे याद रखना है, ब्राह्मण और पंडितों को हम श्राद्ध पक्ष में बुलाते हैं। देखो ब्राह्मण और पंडित आसी, B और P, ब्राह्मण, BP से क्या याद है, B से हो जाएगा अपने भाद्रपद, P से हो जाएगा पूर्णिमा, आसी से हो जाएगा अश्विन, और क्या करेंगे वो आम खासी, आम से हो जाएगा अमावस्या, और क्या करेंगे सांझ को जाएंगे यानी इस दिन सांझी का पूजन किया जाता है। तो ब्राह्मण और पंडित आएंगे, आम खाएंगे, पूरे दिन रेस्ट करेंगे और शाम को जाएंगे। तो ये है अपना श्राद्ध पक्ष, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होगा, BP यानी भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होगा और अश्विन अमावस्या तक ये पक्ष चलेगा, यानी अश्विन पक्ष से आसी में हो जाएगा, अश्विन पक्ष से अमावस्या तक ये चलने वाला त्यौहार है। तो ये थोड़ी बात आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब भी श्राद्ध पक्ष होगा ब्राह्मण और पंडितों को हम बुलाएंगे, यानी ब्राह्मण पंडित अपने घर पे आसी, वो आम खासी और संध्या जासी। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इससे आपका श्राद्ध पक्ष याद रह जाएगा, यानी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से अश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसके बाद इस त्यौहार में जो कुंवारी कन्या हैं वो सांझी बनाकर इसकी पूजा करती हैं। तो ये एक बार मैं आपको फटाफट से भाद्रपद महीने के त्यौहार जितने भी हमने याद किए हैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ, कैसे कैसे हमने याद किए। सबसे पहले देखो हमने बात की थी बड़ी तीज या सातुड़ी तीज जिसको हम बोलते हैं। कैसे याद किया था कि हमारी बड़ी भाभी है, बड़ी भाभी सातुड़ी क्या लगाती है, काजल बहुत लगाती है। तो ऐसे इसमें हमने याद किया था बड़ी तीज भा से भाद्रपद माह में, और काजल कैसा होता है काला रंग, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कृष्ण। तो कृष्ण भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है बड़ी तीज। फिर हमने याद किया था हल षष्ठी, जब किसान खेत में हल चलाएगा तो कौन सी खाद डालेगा, वो करब को खाद डालेगा, यानी कृष्ण पक्ष भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है षष्ठी के दिन हल षष्ठी। इसी प्रकार से हमने याद किया था उब छठ, यानी उबी रहकर कुंवारी लड़कियां व्रत करती हैं, क्यों करती है, ताकि उनको क्या ना मिल जाए, भरतार काला ना मिल जाए। काले को हम बोलते हैं कृष्ण और भरतार में भय से हमने याद किया भाद्रपद माह। इसी प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी क्या होता है, भगवान कृष्ण का जन्मदिवस होता है। तो इसी से हमने याद कर लिया कि वैसे तो भाद्रपद और कृष्ण से कृष्ण पक्ष में। गोगा नवमी, तो जब भी गोगा नवमी में क्या करते हैं हम, नागरक्षक देवता है गोगा जी, उनकी पूजा करते हैं। तो गोगा जी का क्या
नाग रक्षक देवता हैं, और नाग को दिख जाए तो हम क्या हो जाते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। तो देखो नाग कैसा होता है, काले रंग का होता है, तो काले से तो हो गया कृष्ण पक्ष, और भाग में भय से हो गया अपने भाद्रपद। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष को गोगा नवमी मनाया जाता है। फिर बाबेरी बीज यानी ये त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वितीया के दिन। कैसे याद किया था हमने कि घर में जब अपने बाबा है उसकी क्या कौन मानते हैं, सब लोग बाबा की मानते हैं, तो एस से हो जाएगा शुक्ल पक्ष और बी से हो जाएगा भाद्रपद। फिर हमने याद किया था गणेश चतुर्थी। जब गणेश जी का नाम लेते हैं हम, कोई भी कार्य हो, शुभ कार्य करते हैं, तो उससे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, तो सै से हो जाएगा शुक्ल पक्ष और भै से हो जाएगा भाद्रपद। ऐसे ऋषि पंचमी, जब भी हमें कोई ऋषि महात्मा संत महात्मा दिख जाए तो उनको सब क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी दोख लगाते हैं, तो एस से हो जाएगा शुक्ल पक्ष और बी से हो जाएगा भाद्रपद। फिर हमने याद किया था राधाष्टमी। राधाष्टमी क्या है, भगवान कृष्ण की प्रेमिका है, तो भगवान में वैसे हमने याद किया था भाद्रपद माह, और इनकी शकल कैसी है, गोरी है, तो सै से शकल से हमने याद किया था शुक्ल पक्ष में अष्टमी को। फिर तेजादशमी, जब कोई भी वाहन तेज चलता है तो हम क्या कहते हैं, बस धीरे चलाओ भाई, बस बस धीरे धीरे, तो बस बस से हमने बी से भाद्रपद और एस से शुक्ल पक्ष। फिर याद किया था हमने देव झुलनी एकादशी। देव झुलाने का काम हो रहा था, यानी क्या हो रहा है, कोई भी देव झुलाने का काम है वो क्या हो रहा है, शुभ काम हो रहा है, तो शुभ में सु से हमने याद किया शुक्ल पक्ष और वह से भाद्रपद माह में। फिर कार्तिक माह में श्राद्ध प्रारंभ कब से होता है, जब श्राद्ध का पक्ष चलता है तो ब्राह्मण और पंडित आते हैं और क्या करते हैं, वो ब्राह्मण और पंडित आसी आम खासी और दिन में करांगा रेस्ट और संध्या जासी। तो भाद्रपद माह में पूर्णिमा से लेकर आसी में अश्विन पक्ष की आम से अमावस्या तक ये त्यौहार चलता है, और इसमें सांझी का पूजन कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो ये अपने भाद्रपद माह के त्यौहार। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, भाद्रपद माह में काफ़ी त्यौहार मनाए जाते हैं। अब अगले त्यौहार हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो भाद्रपद माह के इतने त्यौहार, अब हमारे टोटल मिलाकर 6 महीनों के त्यौहार हमने कवर कर लिए हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में नई ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए जय राजस्थान।